हेलो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टार्क। टार्क मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर द टर्म मूवमेंट स्पेशली यूज फॉर रोटेशन, अगर कहीं पे भी रोटेशन हो रही है तो हम जहाँ भी आपको ये मूवमेंट लफ्ज़ नज़र आए उसका मतलब है कि वो वहाँ पे रोटेशन होगी। ठीक है, अब टार्क होता क्या है? बेसिकली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर, आर एक वेक्टर है, एंड फोर्स 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 और आर के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी उसको हम बोलते हैं टार्क। ठीक है, अब इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बोलेंगे? द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करे तो उसको भी हम टार्क बोलते हैं। ठीक है, एक हम तीसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे टार्क की। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टार्क। ठीक है, अब ये जो तीनों डेफिनेशन है हमने पढ़ ली। अब हम इसको एक फार्मूले की तहत हमने जोड़ लिया। टार्क को हम इस सिंबल से शो करते हैं, टाउ आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस के एफ, आर और आर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और एफ हम जो फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टार्क। ओके, और हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन पढ़ ली कि एंगुलर मोमेंटम में चेंज आए तो उसको भी हम बोलते हैं टार्क। ये देखो डी एल ओवर अपॉन डी टी। ठीक है, चेंज इन। अब ये जो फोर्स है, हम लोगों को पता है जब चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो तो उसको फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जब चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो तो उसको फोर्स बोलते हैं, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हो तो उसको टार्क बोलते हैं। तो अब ये फोर्स जो है वो एक रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इस कॉल्ड फोर्स बोलते हैं। और जब ये देखो ये जो पी है एज ए लीनियर मोमेंटम को शो करती है। ठीक है, ये एरो जो है एज ए वेक्टर क्वांटिटी, और एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टार्क। जब एंगल के दौरान कोई भी हमारा जो फोर्स है ना वो एज ए टार्क के तौर काम करता है, और लीनियर मोमेंटम में उसको फोर्स बोलते हैं। ठीक है, टार्क इज अ रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स। अब हम देखो कि अगर कोई फोर्स हम लगा रहे हैं तो हमें यूनिट वेक्टर का पता है। आप लोगों को पहले ही पता होगा कि यूनिट वेक्टर जो होते हैं आई जे के, तो वो जो आई में भी लगेगा, वाई में भी लगेगा, जेड में भी। हमें पता है कि 3 एक्सेस होता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ जो आर है उसको कंपोनेंट में लिख लिया, और फोर्स भी हमारा एफ एक्स आई, एफ वाई जे, ये जो जे है, आई है, के है, ये हमारे क्या हैं? यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, ये कंपोनेंट में हमने लिख लिया, आर को भी और एफ को भी। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म कैसे है इसका टार्क का निकालेंगे? तो हमें मैट्रिसेस का पता है। ठीक है, हमें मैट्रिसेस का पता है कि मैट्रिसेस में क्या होता है। ये देखो आप, आई जे के, एक्स वाई जेड, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ये हमने जो आर के थे वो आर के वैल्यूज़ रख लिए और एफ के वैल्यूज़ रख लिए। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट फॉर्म हमने मैट्रिसेस में, अगर आपको रूल्स पता हो तो अगर हम पहले आई को सॉल्व करेंगे तो ये रो चली जाएगी और ये कॉलम चला जाएगा, रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा। अब बचेंगे क्या? ये एक देखो इसके ये पूरा जो ये है स्क्वायर, ये हम यहाँ पे रख लेंगे। आई रख लिया, ये देखो आई, उसके बाद वाई जेड एफ वाई एफ जेड, ये देखो प्लस। अब हमने यहाँ पे प्लस लगा ली और जे जे का रख लिया, तो ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। अब हम यहाँ से रखेंगे एक्स जेड, ये देखो एक्स जेड, एफ एक्स और एफ जेड। ठीक है, अब प्लस की निशानी रख ली और के रख लिया। ठीक है, के रख लिया, उसके बाद अब ये भी चली गई, ये कॉलम भी चला गया, ये रो भी चली गई। अब क्या बचा हमारे पास? एक्स वाई एफ एक्स एंड एफ वाई। ठीक है, अब हमने ये रख लिया। अब क्या होता है रूल्स में हमारे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई रख लिया और उससे माइनस करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आई का पूरा कंपोनेंट हो गया। ये सॉल्व करने का तरीका है मैट्रिसेस को। और जे के जब ये सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा? ये आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ रख लिया और इससे माइनस कर लिया क्या? इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब मैंने ये साइड में ये इसका रूल भी लिख लिया है, अगर कोई भी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ रख ली और इन दोनों की मल्टीप्लाई से यहाँ रख ली और इनसे माइनस कर दिया। देखो ये आपस में माइनस, ये आपस में। ठीक है, उसके बाद ये आपका पूरा फार्मूला इसी तरह से हो जाएगा। उसके बाद एसआई यूनिट बात करेंगे हम टार्क की, तो आर तो एक डिस्प्लेसमेंट है।
ठीक है। और क्रॉस एफ एफ, अब देखो ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर, ये इसका फार्मूला हो गया किसका, फोर्स को हम न्यूटन से मेजर करते हैं, ये हो गया ऐसा यूनिट ऑफ टार्क। अब हम डायमेंशन की बात करेंगे, तो डायमेंशन की बात करेंगे तो आर क्रॉस एफ है, तो आर तो एक लेंथ है, ठीक है, उसका हमने एल रख लिया, और फोर्स का हमें पता है कि ये एम एल टी इनवर्स 2, तो ये पूरा हो गया। अब देखो ये यहाँ पे एल जो है एक है, यहाँ पे एल एक है, तो एल 2 बन गई एल स्क्वायर मल्टीप्लाई में, और एम सेम एल स्क्वायर टी में इनवर्स 2। अब मैंने यहाँ पे नोट रख लिया है कि हमें फोर्स का कैसे पता चलता है। सबसे पहले हमें वेलोसिटी का पता चलता है कि डी डिस्प्लेस ओवर टाइम, तो डिस्प्लेस ओवर टाइम का ये होगा डायमेंशनल फार्मूला, बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट एल, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है ना, तो टाइम जो है टाइम को मैंने टी इनवर्स रख लिया, ठीक है। और एक्सेलरेशन का क्या पता है हमें, वेलोसिटी ओवर टाइम, तो वेलोसिटी का हमें पहले ही पता है, पहले क्या पता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी का मैंने ये, ठीक है, वेलोसिटी का जो है ये देखो, वेलोसिटी का जो है वो टी एल इनवर्स, ठीक है। तो अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये देखो ऊपर से ये हो गई एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन हो गई, तो इसका तो फार्मूला ये है, ठीक है। अब टी इनवर्स एक और आ गई, तो इसकी जगह पे हमने टी इनवर्स 2 रख लिया। आई बात समझ में। अब ये एक्सेलरेशन का भी हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन होती है एल टी इनवर्स 2, ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गई। अब फार्मूला आ गया फोर्स का, तो ये हो गया फोर्स, फोर्स इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो मास हमने एम रख लिया, और एक ही जगह पे जो हमारा ये पूरा था ये हमने रख लिया, ये बन गया किसका, फोर्स का, ठीक है। अब एक अच्छी सी बात आपको मैं बता दूं कि नोट द डायमेंशंस ऑफ टार्क आर द सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का भी जो डायमेंशन है वो सेम होता है, बट इट इज़ नॉट एनर्जी, बट टार्क जो है वो एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये एक नोट करने वाली बात थी कि जो डायमेंशन होता है टार्क का वो भी किसका होता है, टार्क एनर्जी का भी होता है, मगर एनर्जी जो है, टार्क जो है वो एनर्जी नहीं है, ठीक है। सो आज का इतना ही, थैंक यू सो मच।